करीब 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ फोटो शेयर करते हैं लक्षद्वीप की, जिसके बाद मालदीव के 3 मिनिस्टर मरियम स्यूना, मालसा शरीफ और अब्दुल्ला मजीद ने बड़े ही भद्दे कमेंट्स किए इनके फोटोज पर। मरियम स्यूना ने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का पपीट्स कहा और अब्दुल्ला मजीद ने तो यह तक कह दिया कि खुले में शौच करना इंडिया का नेशनल कल्चर है। जिसके बाद इंडिया के लोगों ने मालदीव को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, यह कहकर कि वे अपने मालदीव की होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। आखिर इन फोटोज से मालदीव के मिनिस्टर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन सब के पीछे आखिर और कौन है और इन सब के बाद मालदीव गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मालदीव एक छोटा सा देश है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन मात्र 5 लाख के अराउंड है। मालदीव अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है। 1190 आइलैंड से बने इस देश में मात्र 189 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। बाकी के सारे आइलैंड या तो खाली हैं या फिर रिजोर्ट बने हुए हैं। यह पूरा देश टूरिज्म पर बहुत ही अधिक डिपेंड रहता है। मालदीव का 28% जीडीपी टूरिज्म से आता है और 90% जो रेवेन्यू आता है वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और टूरिज्म टैक्सेस से आता है। और भारत से सबसे अधिक टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। 2023 में 2 लाख से भी अधिक इंडियंस मालदीव घूमने गए। बट इस इशू को समझने के लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना होगा। 2008 पहली बार था जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इस देश को डेमोक्रेसी बनाने के लिए। 2008 का चुनाव मालदीव डेमोक्रेसी पार्टी जीतती है और मोहम्मद नशीद नए प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव के। इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है इंडिया फर्स्ट की। साल 2009 में जब मालदीव को खतरा था टेररिज्म अटैक से, तो इन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी मिलिट्री फोर्सेज की। इसके अलावा ऑपरेशन पानी के थ्रू भारत ने मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था। कोविड के टाइम में इंडिया ने वैक्सीन भी दिया था, वो भी बिना किसी रिटर्न्स के। 2013 में जब इलेक्शन होता है तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, और नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला गायूम। और यह सबसे पहले देश की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हैं। इंडिया ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर्स दिए थे 2009 और 2015 में। 2016 में यह सरकार कहती है कि इंडिया ने जो ये 2 हेलीकॉप्टर्स दिए इन्हें वापस ले ले और भारत को छोड़कर इनकी दोस्ती चीन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन 2018 में जब अगली इलेक्शन होती है तो एक बार फिर से मालदीव डेमोक्रेसी पार्टी की जीत होती है और इब्राहिम मोहम्मद सोली इनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम यह करते हैं कि जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजा जाना था उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं और इब्राहिम प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। 2023 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है और यह इलेक्शन मोहम्मद मयूजू इंडिया आउट के एजेंडा से लड़ते हैं। लकली जीत भी जाते हैं। इसके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मयूजू इलेक्शन जीतने के सिर्फ 4 दिन बाद कहते हैं कि मालदीव में जो इंडियन फोर्स है उन्हें मालदीव छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। 17 नवंबर 2023 को यह ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद इंडियन यूनियन मिनिस्टर से मिलकर ये फिर से वही बात कहते हैं कि इंडिया अपने सारे मिलिट्री फोर्सेज को वापस ले ले। और 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो शेयर करते हैं तो इनके मिनिस्टर्स को लगता है कि मोदी जी न्यू टूरिज्म प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं और इनसिक्योरिटी में ये इनके फोटोज पे उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगते हैं। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा रीजन यही है। हालांकि मालदीव गवर्नमेंट ने इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, यह कहते हुए कि ये उनके पर्सनल ओपिनियंस थे। मालदीव के करंट प्रेसिडेंट चाइना गए और वहां पर जाकर 20 से भी अधिक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिससे यह साफ पता चलता है कि मालदीव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहा है। इन्होंने कहा कि इंडियन ओशन सिर्फ किसी एक देश का नहीं है। मालदीव एक एक चीज का रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो लोग भारत में आके स्टडी करते थे अब वे लोग चाइना में जाके स्टडी करेंगे। भारत से जो चावल, गेहूं और शुगर इंपोर्ट करते थे अब उसके लिए उन्होंने तुर्की के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं। मालदीव से जो लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते थे अब वे लोग यूएई और थाईलैंड जाएंगे। गल्फ देश से चाइना का जो रूट है वो मालदीव से होकर जाता है। तो यह मालदीव और चाइना की दोस्ती चाइना के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मालदीव अगर भारत का दोस्त बना रहा तो भारत कभी भी इन रास्ते पर चोक कर सकती है। चाइना कई देशों को अपने कर्जे में फंसा चुका है और अब इस ट्रैप में मालदीव भी फंस रहा है, क्योंकि चाइना मालदीव की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना के ही पैसों से मालदीव के एयरपोर्ट अपग्रेड हुए। चाइना के ही पैसे
ऐसे ऐसे कई आइलैंड और रिजोर्ट बने हैं। भारत ने हमेशा से मालदीव को सपोर्ट किया और उनका साथ दिया है। 1978 से 2008 के बीच में 3 बार अटैक हुए, 1980 में, 1983 में और 1988 में। तब मालदीव ने पूरी दुनिया से मदद मांगी थी, लेकिन सिर्फ भारत ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने उसकी मदद की थी। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर मालदीव इंडिया से सॉरी बोले तो इंडिया को उनको माफ कर देना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।